नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग सभी साधकों के लिए एक अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का, विशेषकर ज्ञान मार्ग आदि। और हम कार्यक्रम का संचालन भी यहीं से करते हैं। परीक्षाएं आदि यहाँ होती है, तो आज भी परीक्षा से ही शुरू करने वाले हैं। वो है रामपाल की परीक्षा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि रामपाल उपस्थित है और तैयार है। गुरु जी प्रणाम, मैं तैयार हूँ। हाँ जी। तो आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और 50% या उससे ज़्यादा अंक मिलने पर आपका चरण 4 शुरू होगा। और जब तक इनका प्रश्नोत्तर चल रहा है, परीक्षा चल रही है, बाकी सब लोग ध्यान से सुनिए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस पर, फिर प्रश्न वगैरह लिए जाएंगे। ये है आपके प्रश्न, आराम से पढ़िए, आराम से उत्तर दीजिए। के लिए आवश्यक है, जीवन का हर कार्य जो है उसके लिए ज्ञान जो है वो आवश्यक है। हम ज्ञान से ही हमारा खाना पीना चलना सब ज्ञान आधारित है। हमारा पूरा जीवन जो ज्ञान पे आधारित है। हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो ज्ञान प्राप्ति है, इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। मेरा दूसरा प्रश्न है, सूचना माध्यमों से ज्ञान आसानी से कैसे हो जाता है? सूचना माध्यमों से ज्ञान आसानी से नहीं हो सकता। ज्ञान अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से होता है। सूचना माध्यम जो है वो खाली सूचना ही देते हैं, और सूचना जो है वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। मेरा तीसरा प्रश्न है, तत्व कब तक स्थायी रहता है? तत्व वह है जो कभी बदलता नहीं, जो स्थायी रहता है। कब तक की बात नहीं, वो हमेशा स्थायी रहता है। तत्व जो है किसी भी चीज की, जो तत्व जो है वो जो न्यूनतम व्याख्या है। मेरा चौथा प्रश्न है, अस्तित्व संपूर्णता है, क्या ये अनुमानित है? अस्तित्व संपूर्ण है, इसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता, ना इसे निकाला जा सकता है। अस्तित्व में सब कुछ है और अस्तित्व में सब कुछ का अभाव भी है। मेरा पांचवा प्रश्न है, अनुभवकर्ता असीमित होने पर भी सीमित अनुभव क्यों होते हैं? अनुभव जो है अनुभवकर्ता को नहीं होते। जो सीमित अनुभव है वो इंद्रियों के कारण होते हैं। इंद्रियां अनुभव को सीमित करती हैं। सिर्फ हमें वही अनुभव होते हैं जो हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक है। इसलिए जो अनुभव है वो हमें सीमित होते हैं। व्यक्ति को समय का ज्ञान किस विधि से होता है? व्यक्ति को समय का ज्ञान नहीं होता, समय के ना होने का ज्ञान होता है। जो जो भी ज्ञान मार्ग में जो नीति विधि से जो नकारात्मक ज्ञान होता है, तो वही जो है उसी को हम समय का ज्ञान कहते हैं। क्या साक्षी भाव भी मिथ्या है? साक्षी भाव भी मिथ्या है। माया किन रूपों में प्रकट है? अ, माया जो है विभिन्न रूपों में प्रकट है। जो अस्तित्व के दो आयाम हैं, एक अनुभव करता है और दूसरा अनुभव है। अनुभव जो है वो अस्तित्व का प्रकट रूप है, उसी को हम माया कहते हैं। चित्त का अंत कब तक होता है? चित्त जो है वो जो परिवर्तनशील है, तो उसका अंत जो है वो निश्चित है, वो होता है उसका भी अंत। कौन सी वृत्ति मनुष्य जन्म का कारण है? मनुष्य जन्म का जो कारण है, अ, मनुष्य कौन सी मनुष्य जन्म का जो कारण है वो जो भी हमारे संस्कार हैं या कारण शरीर जो है उसमें जो भी हमारे कारण शरीर जो है वो एक मिनट रुकिए। कौन सी मनुष्य जीवन का कारण जो हमारे संस्कार हैं, अ, जो भी हम कारण कर्म करते हैं, वो जो भी संसार संचित होते हैं, उन संस्कारों को भोगने के लिए हमें जो है मनुष्य जन्म लेना पड़ता है। गुरु जी मेरे प्रश्न पूरे हुए। बहुत बढ़िया रामपाल जी। आपने सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे दिए हैं और बहुत तेज़ी से दिए हैं। बहुत आत्मविश्वास है आप में। हाँ, एक दो ज़रा से चूक गए, लेकिन आपको मिलते हैं 7.5 नंबर। मतलब आप पास हो गए धन्यवाद। हैं। ज्ञान बहुत अच्छा हुआ है आपको, तो बहुत बहुत बधाई। अब धन्यवाद। थोड़ा सा और समय लेते, जल्दी तो नहीं थी हमें, तो बड़े सुंदर उत्तर आते। कोई बात नहीं, चलते रहिए मार्ग पर। और अब आप चरण 4 पर हैं और इसमें जल्दी मत कीजिए। आपको 3 महीने तक साक्षी भाव की साधना करनी है और मुझे हर हफ्ते रिपोर्टें भेजनी है वो कार्यक्रम के वेबसाइट से। आराम से चलिए। जी।
हाँ जी, अब हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा कार्य रहा आपका। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इस पर। जितना तेज इन्होंने उत्तर दी उतनी तेज चर्चा कर लेते हैं। तो पहला था कि ज्ञान क्यों आवश्यक है। ज्ञान ही तो नींव है, उसके बिना तो न चलना संभव है, न बोलना संभव है, न खाना संभव है। तो ज्ञान वृत्ति इस जीव को जीवित रखती है, इससे आवश्यक कुछ भी नहीं है। नहीं तो बस मांस का एक पिंड रह जाता है ये मनुष्य। ज्ञान के कारण वो एक विकसित प्राणी बन गया है। और सबसे अधिक जिस वृत्ति ने उसकी सहायता की है वह बुद्धि। बुद्धि ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। अच्छा, नंबर 2, सूचना माध्यम से ज्ञान आसानी से कैसे हो जाता है। इनका उत्तर बिल्कुल सही था। ज्ञान व्यान नहीं होता सूचना माध्यम से, अज्ञान जरूर हो जाता है। जो पट्टी पढ़ाते हैं वो लोग। तत्व कब तक स्थायी रहता है, बिल्कुल सही उत्तर आया। तत्व तो वही है जो स्थायी है। अब ये नहीं पूछना है कब तक रहेगा स्थायी, जो स्थायी है उसी का नाम तत्व है, पर्यायवाची है। बिल्कुल सही उत्तर था इनका। अस्तित्व संपूर्णता है, क्या ये अनुमानित है। इसमें इनको अंक नहीं मिले। इन्होंने ये बता दिया कि अस्तित्व में ये है वो है, सारा अभाव भी है और सारा सब कुछ भी है। लेकिन प्रश्न ये नहीं पूछा गया। प्रश्न ये पूछा गया क्या ये बात अनुमानित है कि वो संपूर्ण है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सत्संग में, अपने हमारे ग्रुप में, कि किसी के पास कोई और उत्तर है इसका। क्या हमने केवल अनुमान से जाना है कि अस्तित्व संपूर्णता है। मैं जानता हूँ इसमें मतभेद हो सकते हैं। शिवम ने कहा अस्तित्व संपूर्ण है क्योंकि अस्तित्व के बाहर कुछ भी नहीं है। वही तो इन्होंने भी कहा था रामपाल ने कि वही सब कुछ है, उसमें न जोड़ा जा सकता है न घटाया जा सकता है। किंतु हम ये कैसे जानते हैं, क्या अनुमान है। कमल ने कहा अस्तित्व संपूर्ण ही हमारा अप्रोक्ष अनुभव है, इसमें कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अनुभव तो सीमित होता है आपको, ये भी तो प्रश्न आया था। रानी ने कहा कि नाद भी एक परिकल्पना है, इसलिए अस्तित्व उल्लेख भी परिकल्पना पर निर्भर है। नहीं, अभी नाद कहाँ से आ गया। अभी तो विज्ञान की बात नहीं हो रही, नाद विज्ञान में है। माधुरी ने कहा तर्क से। हाँ, तर्क और अनुमान का एक ही अर्थ है। तो शायद आप ये कह रहे हैं कि हाँ, अस्तित्व संपूर्णता और तर्क से जाना गया है। सुवेद ने कहा अस्तित्व का अर्थ ही संपूर्ण है। हाँ, ये मुझे अच्छा लगा ये उत्तर। उसका अर्थ ही तो संपूर्णता है, संपूर्णता को ही अस्तित्व कहा गया है। अच्छा, ऋषि ने कहा है कि अनुमानित है, अस्तित्व अज्ञेय है। ये उत्तर भी अच्छा है। हाँ, अब जो अज्ञेय है उसके बारे में क्या कह सकते हैं, संपूर्ण है कि अपूर्ण है। गौरव ने कहा है चूंकि सभी में एक ही प्रकार का अनुभव करता, सभी का तत्व एक ही है तथा सभी एक जैसा ही व्याख्यान उसके बारे में देते हैं, अतः हर जगह वही है। हाँ, ये उत्तर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अस्तित्व का तत्व अनुभव करता है और वो एक ही है, अब वही संपूर्ण है। बाकी अगर अपूर्ण भी रहा, संपूर्ण भी रहा, जो कि माया है, उसके बारे में क्या क्या कहेंगे। जो परिवर्तनशील है, क्या हम उसको अपूर्ण, पूर्ण, संपूर्ण कुछ कह सकते हैं। तो ये यही देखना है कि तत्व क्या है। तत्व पूर्ण है क्या। यदि वो पूर्ण है तो सब कुछ पूर्ण है। फिर क्या उस अस्तित्व में हर प्रकार का अनुभव प्रकट हो सकता है। यदि हाँ तो फिर पूर्ण है। ये दोनों मिलाकर आप बता सकते हैं कि अस्तित्व पूर्ण है, संपूर्ण है। भारती ने कहा अस्तित्व सुंदर तरीके से स्वचालित है, इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि वो संपूर्ण है। हाँ, संपूर्ण का एक अर्थ सुंदरता भी होता है, जिसमें से न कुछ हटाया जा सके न कुछ जोड़ा जा सके। कुछ जोड़ देंगे तो भी वो सुंदर नहीं रहेगा, कुछ हटा देंगे तो भी सुंदर नहीं रहेगा। पूर्ण वो है, तो इसलिए उसका नाम सुंदर भी है। सत्यम शिवम सुंदरम। सुभाष ने भी कहा अज्ञेय है। रोशन ने कहा तर्क और अनुमान से जाना जा सकता है कि अस्तित्व में सब कुछ है, तो इनका भी यही कहना है कि अनुमानित है। और हिमांशु ने कहा है कि अस्तित्व अर्थात जो भी प्रकट है वह अस्तित्व है, वो ही अस्तित्व है। देखिए, अनुभव करता भी अस्तित्व है और अनुभव करता ही सही मायने में अस्तित्व है। जो भी है वो अस्तित्व है, पूजा ने कहा है। हाँ, पुष्पिंदर ने कहा है तर्क से प्रमाणित है, संपूर्णता को जाना नहीं जा सकता। हाँ, जाना नहीं जा सकता, लेकिन परिभाषित किया जा सकता है कि क्या संपूर्ण है, उसकी परिभाषा की जा सकती है। प्रशांत ने कहा विवेक और तर्क से। इनका भी सही है। मधु ने कहा अस्तित्व शून्य है, जिसमें सभी संभावना है, अज्ञेय है, कोई अनुमान नहीं। अनुमान भी है इसमें, क्योंकि संपूर्णता का अनुभव नहीं होता। हम नहीं कह सकते कि अप्रोक्ष अनुभव के द्वारा जाना जा रहा है कि अस्तित्व में सब कुछ है। जो सब कुछ है उसको अस्तित्व कह दिया गया है, और फिर ये प्रमाणित किया जाता है कि वो आप हैं, वो मैं हूँ। अंजलि ने कहा अस्तित्व संपूर्ण है, क्योंकि जो भी होगा वो अस्तित्व में ही होगा, प्रकट अप्रकट सभी इसी में, अंत में तत्व तो शून्य है। हाँ हाँ, यही परिभाषा है। किंतु हम कैसे जानते हैं ये कि जो भी होगा वो अस्तित्व में होगा। ये बुद्धि द्वारा ही जाना जा सकता है। जगविंदर ने कहा अस्तित्व अनुमानित नहीं, जो वास्तव में वही अस्तित्व है। लेकिन प्रश्न ये था कि क्या वो संपूर्णता है, ये प्रश्न था।
विराट ने कहा अनुमान जिसका होगा वो पहले से ही अस्तित्व में है और दो अस्तित्व नहीं हो सकते। तार्किक बात है, देखिए यही पूछा गया था, क्या ये अनुमानित है? आनंद का भी आया है उत्तर कि अस्तित्व संपूर्ण है, क्योंकि जो भी हमारे सामने वो अस्तित्व है वो प्रकट अप्रकट दोनों है। ये बात सही है, हाँ प्रकट अप्रकट दोनों है, क्योंकि तत्व अप्रकट आप स्वयं हैं। इसको हम अप्रोक्ष ज्ञान कह सकते हैं, भले ही अप्रोक्ष अनुभव ना हो, इसको हम मेरे होने को स्वयं सिद्ध ज्ञान कह सकते हैं। और यही संपूर्णता भी है, क्योंकि इसके बिना कोई अनुभव संभव नहीं है। सारे अनुभव करता कोई होंगे, और वही तत्व है अस्तित्व का, वही अस्तित्व सच में है, वही सत्य है। तो इन दोनों बातों द्वारा जाना जा सकता है कि वो संपूर्ण है अस्तित्व, जिसे भी हमने अस्तित्व या ब्रह्म कहा है। श्रेय ने कहा है जो है अस्तित्व, इसलिए वो अपूर्ण कैसे हो सकता है? हाँ, कुछ भी ले आइए वो अस्तित्व में ही रहेगा, उसका अनुभव होगा, अनुभव करता कोई होगा। इसीलिए अंत में आप कह सकते हैं कि अनुमानित भी है और स्वयं सिद्ध भी है। अच्छा, पुष्पिंदर ने कहा है नीति नीति के तरीके से केवल अस्तित्व ही अपरिवर्तनीय बचता है। नीति नीति के तरीके से अनुभव करता बचता है, अस्तित्व तो सब कुछ है। अमित ने कहा अस्तित्व होना मात्र है। हाँ, अब उसमें अपूर्ण नहीं कहा जा सकता होने मात्र को। हृदयश्वरी ने अनुभव करता अस्तित्व का तत्व है, स्वप्रकाशित, इसलिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसलिए अस्तित्व है। हाँ, जो है वो है, जो भी है वो है, उसका नाम अस्तित्व है। इसको हम स्वयं सिद्ध के वर्ग में डाल सकते हैं कि क्या ऐसा नहीं है, क्या अस्तित्व नहीं है। अब उसकी परिभाषा के अनुसार देख लीजिए, वही संपूर्णता है, क्योंकि जो भी है वो अस्तित्व में आ जाएगा। ये थोड़ा आप देख सकते हैं कि दार्शनिक तरीके का उत्तर है, प्रश्न भी दार्शनिक तरीके का है और बुद्धि को भरमाने वाला प्रश्न है। इसलिए यहाँ पे थोड़े रामपाल से चूक हो गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं, बहुत कठिन था ये प्रश्न। तो जब हम कहते हैं अस्तित्व का अनुभव नहीं हो सकता तो बड़ा कठिन हो जाता है कि फिर आपने जाना कैसे उसको। होकर जाना जाएगा, होकर ब्रह्म ज्ञान से। अच्छा, आगे चलते हैं। इस पर सभी लोग मनन कीजिए, जो लोग लिखते हैं आदि थोड़ा लिखने का प्रयास कीजिए कि अस्तित्व को कैसे जाना जा रहा है। अच्छा, नंबर 5 था इनका, अनुभव करता असीमित होने पर भी सीमित अनुभव क्यों होता है? तो उन्होंने जवाब अच्छा दिया था कि उत्तर जीविता के लिए, जीवित रहने के लिए जितना होता है उतना ही होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक शर्त डाल दी गई है प्रश्न में कि अनुभव करता तो असीमित है, असीमित क्यों नहीं होता उसको अनुभव? तो इनको आधे नंबर मिले इसमें। और मुझे लगता है कि बहुत बार हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं कि अंत में असीमित अनुभव ही होता है, क्योंकि सारे अनुभव करता कोई होते हैं, इसलिए असीमित ही होता है अनुभव। ये जीव को ज्ञान सीमित होता है, ये जो मनुष्य है उसको ज्ञान सीमित होता है, क्योंकि उसकी स्मृति सीमित है, उसकी बुद्धि सीमित है, उसकी इंद्रियां सीमित है, उसको संपूर्ण अनुभव नहीं हो सकता। और जीव को अनुभव होते भी नहीं है, वो कहना ही गलत है। हम कहते हैं उसकी स्मृति में वो सब नहीं जा सकता, संपूर्ण अनुभव नहीं जा सकता, इसलिए वो कह ही नहीं सकता कि मुझे संपूर्ण अनुभव हो रहा है। अनुभव करता कह सकता है कि सारे अनुभव मुझे ही होते हैं, लेकिन वो बेचारा कहता नहीं है, हमें कहना पड़ता है उसकी जगह पे। अच्छा, 6 व्यक्ति को स्वयं का ज्ञान किसी विधि से होता है, तो इनका उत्तर बहुत ही सटीक था। जो ज्ञानी व्यक्ति के उत्तर होते हैं बिल्कुल वैसा उत्तर था कि इन्होंने कहा कि स्वयं के नहीं होने का ज्ञान होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, ऐसे होने चाहिए, 2 टूक उत्तर खत्म, आधे वाक्य में खत्म। ये होता है ज्ञान मार्गी का उत्तर, है ना? अगर उस पर किताब लिखनी पड़े तो वो फिर कैसा ज्ञान हुआ? सभी शास्त्र देख लीजिए, 2 श्लोकों में खत्म ज्ञान। तो बहुत अच्छा इनका, इसलिए मैंने कहा ज्ञान बड़ा सॉलिड है इनका, रामपाल का, कि व्यक्ति स्वयं मिथ्या है, उसको क्या ज्ञान होगा? स्वयं अनुभव है, तो यही ज्ञान होता है। उसको जो भी जमा किया है वो सब धुल जाता है, बस सफाई हो जाती है। और अनुभव करता बादलों से बाहर निकले हुए सूरज की तरह चमकता है, वो इस तथ्य को प्रकाशित करता है, सत्य को प्रकाशित करता है कि मैं हूं, बाकी सब हट जाओ, बाकी कोई नहीं है, बाकी सब मिथ्या है। किस विधि से? अब विधि क्या करना है जब व्यक्ति है ही नहीं, तो न स्वयं का ज्ञान है। जो आत्मज्ञान हम जिसे कहते हैं वो स्वयं का सामने आ जाना है, जो छुपा हुआ था कहीं, छुपा तो नहीं था वैसे कहीं, बस ज्ञान नहीं था उसका। 8 नंबर है कि माया किन रूपों में प्रकट है? तो इनके भी आधे नंबर कटे हैं इसमें, क्योंकि केवल इतना ही बताना चाहिए था आपको कि जगत, शरीर, मन, जीव, भौतिक, पराभौतिक इन रूपों में प्रकट है। बड़ी छोटी सी बात है, सूक्ष्म, स्थूल, अंत में हम कहते हैं उनाद रचनाएं हैं।
विभिन्न नाद रचनाओं के रूप में प्रकट है। क्या प्रकट है, इसका जब उत्तर आप जान जाएंगे तो आप ये भी जानेंगे वो माया है। वो माया जो प्रकट है वो माया है। अब किन रूपों में है, तो आप अपना अप्रोक्ष अनुभव बता सकते हैं कि मुझे ये रूप दिखाई पड़ते हैं, वो सब माया है। तो इतना बताना चाहिए था, फिर भी इन्होंने अच्छा प्रयास किया तो आधे नंबर मिले। चित्त का अंत कब होता है, इसमें भी आधे नंबर मिले। इन्होंने कहा कि वो नश्वर है इसलिए अंत तो हो गई, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ हमारे ग्रुप में सत्संग में कब होगा। विराट ने कहा जो भी अनुभव है वो मिथ्या है, वही माया है। रियाज ने कहा केवल अस्तित्व है। हाँ हाँ, वो अस्तित्व वाले उत्तर का है, अस्तित्व वाले प्रश्न का उत्तर है उनका। सुभाष ने कहा कभी नहीं, चित्त का अंत कभी नहीं होगा। हाँ, इसीलिए मैंने आधे नंबर काटे इनके। नश्वर तो है लेकिन क्या उसका अंत होगा। केशव ने कहा आम का अंत होता है, चित्त का नहीं। ये बात सही है, आम एक वृत्ति है, सभी वृत्तियों का अंत होता है, एक केवल आम का नहीं। हिमांशु ने कहा चित्त का विलय होता है विलय, फिर बाकी सब कैसे रह जाता है। क्योंकि ध्यान दीजिए चित्त एक है, जिसे हमने विश्व चित्त कहा है। विलय जीव का होता है, जो जीव स्मृति या कहते हैं व्यक्तिनिष्ठता का अंत होता है, विलय होता है। मेरे कहने का मतलब, रोशन ने कहा है चित्त असीमित है, बदलता रहता है, अंत नहीं होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। कमलेंद्र ने कहा चित्त का अंत कभी नहीं नित्य है। आपकी बात बिल्कुल सही है। अमित ने भी कहा है नहीं होता अंत, मिथ्या जान लिया। हाँ, वो मिथ्या है लेकिन अंत नहीं है, परिवर्तनशील है, लेकिन हमेशा परिवर्तनशील है। अब यहाँ हमेशा का क्या अर्थ क्या है, आप पूछेंगे हमेशा मतलब क्या, क्योंकि समय तो है नहीं, समय तो है नहीं, फिर वो हमेशा का अर्थ ही नहीं है। देखिए, इसलिए वो अंत नहीं होता, प्रकट होता है बस। जब भी अनुभव होगा चित्त का होगा, प्रकट होगा, उसमें समय स्थान सब कुछ प्रकट होंगे, जीव सब कुछ प्रकट होंगे। और ये प्रकट होना अंत नहीं होता, इसका अंत नहीं होता। इस माया का प्रकट होने का अंत नहीं होता, जिसको हमने चित्त कहा है। शायद आप समझ गए होंगे। हाँ, शेर ने कह दिया है कि चित्त का अंत नहीं होता, समय भी चित्त निर्मित है। बिल्कुल सही कहा आपने। समय, क्योंकि अंत जो शब्द है वो ये वहाँ पे एक मान्यता है कि समय सत्य है ना। समय में शुरुआत है, समय में अंत है, तो कि समय सत्य है कैसे हो गया फिर। अगर समय सत्य नहीं है तो फिर अंत का कोई अर्थ नहीं रह जाता बोलने का। शिक्षा ने कहा है चित्त अर्थात अनुभव, अनुभव अनंत है, ना आदि है ना अंत है। बिल्कुल सही है, जो भी अनुभव होता है उसी को चित्त कह दिया गया है, नाद। कमल ने कहा चित्त की वृत्ति पर नियंत्रण होता है, ज्ञान के बाद अंत नहीं होता। हाँ, ये बात आपकी सही है। कुछ लोग सोचते हैं ज्ञान के बाद मैं अनुभव करता हो जाऊंगा और चित्त पता नहीं कहीं आसमान में उड़ जाएगा पतंग बन के, कटी पतंग। ऐसा कुछ नहीं, आपसे चिपका रहेगा, आप चिंता मत कीजिए, कहीं नहीं जाता हो। विराट ने कहा चित्त की अवस्था होती है। हाँ जी, बदलता रहता है वो, अवस्थाओं में, वृत्तियों में, वस्तुओं में परिवर्तन भी नित्य है। बड़ी विचित्र बात है। श्रेय ने कहा है चित्त का अंत नहीं होता, परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रशांत ने हर अनुभव मिथ्या है, चित्त भी अनुभव है, अनुभव अनंत है। बहुत सही तर्क है आपका। पुष्पिंदर ने कहा चित्त की मिथ्या जान ली जाती है। बिल्कुल सही। माधुरी ने भी कहा चित्त का अंत नहीं होता। अंजलि ने कहा नहीं होगा, अनुभव समाप्त होने पर अनुभव करते समाप्त हो जाएगा, ये संभव नहीं है। हाँ, वो नहीं समाप्त होता। देखिए ऋषि, चित्त माया स्वरूप असीमित है, माया अनंत है। हाँ जी, बिल्कुल सही, इसीलिए मैंने आधे नंबर काटे थे इनके। श्रुतिजा, चित्त का अंत नहीं है, वह फिर से छोटे छोटे भाग में प्रकट होगा। हाँ, ये तो बड़ा जाना भी नहीं जा सकता, ये अनुमानित है। देखिए विज्ञान, चित्त का विज्ञान, कि जब वो इतना बड़ा हो जाएगा कि उसकी सीमाएं असीमित हो जाएंगी तो क्या होगा, क्या अंत हो जाएगा? नहीं नहीं, वो छोटे रूपों में प्रकट होने लगेगा वापस। और ये प्रक्रिया भी बंद नहीं होगी, और ये कभी एक साथ नहीं होगा कि सारा विश्व चित्त गायब हो गया और फिर से छोटे छोटे रूपों में प्रकट होने लगा। ऐसा भी नहीं होगा, साथ साथ चल रहा है सब कुछ। क्यों? समय नहीं। आनंद ने कहा चित्त का अंत नहीं होता, बस उसके मिथ्या होने का एहसास होता है। एहसास नहीं, ज्ञान होता है। देखिए एहसास की कोई कीमत नहीं है ज्ञान मार्ग में। रियाज ने कहा चित्त को समझने के बाद। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान है वो आपका उत्तर समझेगा कि चित्त को समझने के बाद, चित्त का ज्ञान होने के बाद पता चलेगा कि वो शून्य है, माया है। तो एक प्रकार से उसकी सत्यता का अंत हो गया। देखिए चित्त की सत्यता का अंत हो जाता है समझने के बाद कि वो क्या है। मधु ने कहा चित्त ही माया है, माया ही चित्त है, माया अनंत है। बिल्कुल सही। सुवेद ने कहा है चित्त में, द्वैत में चित्त हमेशा है, क्योंकि द्वैत चित्त निर्मित है, एकता में चित्त नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या हम कहेंगे एकता में चित्त का अंत हो जाता है? नहीं, संपूर्णता दिख पड़ती है बस। चित्त, चेतना और सच्चिदानंद सब एक हो जाते हैं, फिर कुछ जाता नहीं है।
अद्वैत के स्तर पे आकर कुछ समाप्त नहीं होता, सब एक हो जाता है, इतना दिख पड़ेगा, इतना जाना जाएगा। अरे मैं अद्वैत अवस्था में आ गया, अब सब खत्म हो गया नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। अद्वैत में आकर ही तो सब शुरू होता है। जगविंदर ने कहा है, चैतन्य को होने का ज्ञान अभी तक है जब तक चित्त है, दोनों शाश्वत है। बिल्कुल सही। हम कहते हैं कि समयहीन है। देखिए ये जो शब्द है संस्कृत में, शाश्वत, नित्य, स्थायी, इसमें एक व्यक्ति कल्पना कर लेता है कि समय में स्थायी है, समय में नित्य है, हर समय रहेगा। किंतु सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, असलियत क्या है? समयहीनता है। अब क्या पूछ रहे हो, क्या अंत क्या आदि? जब आपने समयहीनता बोल दिया, अब ये कब वाले प्रश्न सब समाप्त हो जाते हैं, सब। आगे चलते हैं। कौन सी वृत्ति मनुष्य जन्म का कारण है? इनको इसके पूरे नंबर मिले, जबकि मैं जानता हूँ कि इसमें तरह तरह के उत्तर आ सकते हैं। कौन सी वृत्ति मनुष्य जन्म का कारण है? कोई कहेगा वासनाएं, वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है उसकी, तो इन रूपों में जन्म लेता है, विभिन्न योनियों में। लेकिन इन्होंने कहा था संस्कार, जो बिल्कुल सही है। जो कारण शरीर में संचित है, वही वृत्तियाँ, वही संस्कार वृत्तियाँ बन के प्रकट हैं। एक वृत्ति बार बार रूप ग्रहण करने की है, कोई भी रूप हो सकता है, स्थूल सूक्ष्म। क्यों? क्योंकि अभिव्यक्ति होती है, उस रूप के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है। और यदि वो इच्छा न रहे कारण शरीर में, तो अभिव्यक्ति नहीं होगी। तो ये हो गया प्रश्नोत्तर। और बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया आज के प्रश्नोत्तर का। और सभी को इतना अच्छा ज्ञान हो रहा है देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे सभी प्रयास, उनका अब फल दिख रहा है। तो जब मेरे जैसे आम इंसान को ज्ञान हो सकता है, रामपाल जैसे आम व्यक्ति को ज्ञान हो सकता है, तो बाकियों क्यों नहीं हो सकता? डरते क्यों हैं सब लोग? एक बार जो इसमें आ जाता है, शुरू में डर लगता है। जैसे जब आपको तैरना नहीं आता तो पानी में कूदने में डर लगता है, लेकिन तैरना आ जाए तो आपको पानी से निकलने का मन नहीं करेगा, इतना आनंददायी अनुभव है वो। वैसे ही ज्ञान मार्ग है। थोड़ा गुरु का हाथ पकड़ के तैरना सीख लीजिए, उसके बाद आनंद ही आनंद है, आनंद तरंग। तो अब हम बाकी लोगों के प्रश्न लेंगे। यदि किसी के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कमल ने कहा, आपको सुनना और उससे मनन करना तो ज्ञान निश्चित है। हाँ, आपको भी हो गया है, बहुत आसान है। सुनिए, सोचिए, इससे आसान क्या होगा। सुवेद ने कहा, आपके साथ परमानंद। जिसने स्वयं को जान लिया उसने सबको जान लिया, फिर सबके साथ परमानंद है। देखिए ऐसा कौन है जो मैं नहीं हूँ। रियाज ने पूछा है, ये सभी ध्यान तकनीकी अभ्यास विशेष रूप से तांत्रिक साधनाएं किसके लिए है? मेरे अनुभव में वे केवल अधिक अनुभव पैदा करते हैं। वो सूक्ष्म अनुभव हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसे अनुभव है जो भ्रम हो सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, वो अनुभव भ्रम हो नहीं सकते, वो भ्रम है ही। सभी अनुभव मिथ्या है, माया है, सभी अनुभव। और उसमें ये जो ध्यान के दौरान होने वाले अनुभव और तंत्र प्रयोगों के दौरान होने वाले अनुभव, सूक्ष्म आदि अनुभव, सबके सब मिथ्या है, सबके सब भ्रम है, सपना है। सपना बदलता है, बस सपना देखने वाला वही रह जाता है, वो स्थायी है, वो नहीं बदलता। तो ये किसके लिए लोग क्यों करते रहते हैं सब? क्योंकि वो जानते नहीं कि वो भ्रम है। अगर वो जानते वो मिथ्या है तो क्यों करते? वो मिथ्या को जानने वाले पर ध्यान करते हैं ना क्योंकि वो जानने वाला मैं हूँ, मिथ्या का दृष्टा मैं हूँ, मुझ पे कब ध्यान करोगे, ये हम पूछते हैं उनसे। लेकिन ये बात सभी लोग जानते होंगे कि सब लोग यहाँ तक इतनी जल्दी पहुँच नहीं पाते। देखिए कितना आसान है, फिर भी नहीं पहुँच पाते हो स्वयं तक। और इसीलिए गुरु जो है विभिन्न मार्ग बताते हैं, जिसकी जितनी योग्यता है उसको वो मार्ग बता दिया जाता है। सर्वाधिक जो योग्य शिष्य है उसको ज्ञान मार्ग बताया जाता है। तुम कुछ मत करो, तुम तो राजा हो, सब कुछ तुम्हारा है, तुम ब्रह्म हो, और प्रमाण सहित दे दिया जाता है ज्ञान। लेकिन सब लोग वहां पहुंचे नहीं अभी, इसलिए उनको अलग अलग मार्ग बताए जाते हैं। वो जितना प्रगति कर सके उनको करवा दी जाती है। तो ध्यान आदि योग मार्ग या दूसरे मार्गों जो भी हैं उनमें पाया जाता है, और वो गुरु के निर्देश में होता है। अगर गुरु के निर्देश में हो तो बहुत अच्छा है, कोई गलती नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब तंत्र साधना है किस लिए? तो बहुत आसान है जानना किस लिए, इच्छा पूर्ति के लिए। ये मनुष्य वासनाओं का पुतला है, और तंत्र से वो सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। जिसका विज्ञान कहते हैं वो भी तंत्र है। तो विज्ञान आपकी इच्छाएं पूरी कर रहा है या नहीं? बिल्कुल कर रहा है। तंत्र बस उन्नत विज्ञान है, विज्ञान का ही बड़ा रूप है। तो रुचि है और फिर
उनकी इच्छाएं भी है, पूर्ण करनी है। अभी उनको ज्ञान में इतनी रुचि नहीं है कि मैं कौन हूँ, ये जग क्या है। किसी तांत्रिक को कह दें कि जो भी प्रकट है वो मिथ्या है, तो वो फिर गुस्सा हो जाता है। क्यों? उसके लिए वो पूजनीय है, देवी है। तो जो जहाँ पहुँच गया है उसको वो साधना करवा दी जाती है। यदि आप ज्ञान मार्ग तक पहुँच गए हैं तो ये साधना कर लीजिए, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं उसमें हमारा कुछ लाभ नहीं है। देखिए, आपकी प्रगति नहीं होगी ये जानकर कि वो साधना किस लिए, ये साधना आपके लिए क्या है, आपको क्या करना है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है जानना। मेरा मार्ग क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है आपके लिए, बाकी नहीं। बाकी जो लोग कर रहे हैं वो सब करते रहेंगे, अनंत काल से कर रहे हैं, अनंत काल तक करते रहेंगे, सैकड़ों मार्ग रहेंगे। आपका मार्ग कौन सा है जान लीजिए, आपका गुरु कौन है जान लीजिए, बस शुरू हो जाइए। कमलेश ने कहा अहम अहंकार में क्या भेद है। वैसे तो हिंदी में हमको भेद नहीं करते, लेकिन ध्यान दीजिए संस्कृत में अगर कार लगा दिया जाए तो वो उसका कारण कहलाता है। फिर अहम का कारण जो वृत्ति है वो अहंकार कहलाएगी। अहम अर्थात मैं, अनुभव करता नहीं है यहाँ पे, अहम वृत्ति, तो उसको अहंकार कह दिया जाता है कभी कभी। अहम का जो कारण है, मैं स्वयं को मैं किस कारण से कहता हूँ, वो अहंकार है। अहम को पैदा करने वाला, ऐसा कह सकते हैं। तो हिंदी में हम भेद नहीं करते। देखिए, अहम और अहंकार और दंभ में भेद है, अहंकार और घमंड में भेद है। अहंकार सब में होता है, बहुत प्राकृतिक चीज़ है। दंभ घमंड मनोरोग है, मनोविकार है। फिर भी कभी कभी हिंदी में भी कि उस व्यक्ति को अहंकारी कह दिया जाता है कि बहुत बड़ा अहंकारी है, तो वो बस गाली देने से बचना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सभ्य शब्दों का उपयोग कर रहे हैं बस। सुशील ने कहा है कि आपने वासना पूर्ति के उपाय वाली वीडियो में कहा था कि जीवन में चेतना का प्रयोग करने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल ध्यान ले जाना है। मेरा आपसे प्रश्न है कि जब भी कोई वासना उत्पन्न होती है तो मुझे इस बात पर ध्यान देने से कि क्या ये कार्य वास्तव में आवश्यक है। मुझे जब इसका उत्तर मिले नहीं तो मुझे उस वासना का क्या त्याग कर देना चाहिए। आत्मावलोकन शब्द से अभी तक मैं केवल समझ पाया हूँ। अगर मेरी ये धारणा गलत है तो कृपया आत्मावलोकन की शुरुआत कैसे करें, मेरी सहायता करें। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, व्यवहारिक प्रश्न है। तो साक्षी भाव का अर्थ है कि चित्त में जो भी वृत्तियाँ उठ रही हैं, चित्त में, शरीर में, वातावरण में, सब जगह, उनको देखते रहना साक्षी भाव से। वो कोई कर्म नहीं है, साक्षी भाव भाव है, होना मात्र है। तो क्या कर्म बंद हो जाएंगे? नहीं, कर्म चलते रहेंगे। क्या बंद हो जाएगा? जो अनावश्यक है वो बंद हो जाएगा। क्यों? वो दिख पड़ेगा। किसको दिख पड़ेगा? बुद्धि को। बुद्धि पकड़ लेती है कि देखो ये दिख गया मुझे, अनावश्यक है, ये सब मैं नहीं हूँ, ये मशीन चल रही है चित्त की, उसमें ये सब उठ रहा है, ये वाला भाग अनावश्यक है, इतना दिख जाता है। फिर उस पर कर्म नहीं होते क्योंकि आपके पास अब चुनाव है, आप नियंत्रित कर सकते हैं उसको। अगर ये पता न चले कि वो आवश्यक है कि अनावश्यक है, ये इनका प्रश्न है कि मुझे पता नहीं चल रहा है आवश्यक है अनावश्यक है, तो बहुत आसान है। उसका पर्याय है, क्या वो आनंददायी है? क्या वो कर्म करने से आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा मुझको और दूसरों को? इतना तो समझ में आ जाएगा। आवश्यकता इतना जल्दी समझ में नहीं आता, मैं जानता हूँ। जो नए नए हैं, मेरे लिए क्या आवश्यक है बहुत कम लोगों को समझ में आएगा। तो सुख है क्या उसमें? आनंद है क्या? परोपकार है क्या? ऐसा तो सुख नहीं मिल रहा है जो मुझे ही मिल रहा है, बाकी लोगों को दुख मिल रहा है ना। आनंद ये सुख ऐसा भी तो हो सकता है कि बाकी लोग गए भाड़ में, मुझे चाहिए नहीं। सुख अर्थात सबका सुख, आनंद अर्थात सबका आनंद, क्योंकि सब मैं ही हूँ। ये मानदंड अपना सकते हैं आप जब आपको समझ में ना आए कि वो आवश्यक है। अगर मुझे संगीत सुनने की इच्छा आ गई मेरे मन में, क्या वो आवश्यक है, क्या वो अनावश्यक है? यहाँ पे बुद्धि न चलेगी नहीं, यहाँ भावना, क्या वो अच्छा है, क्या वो आनंददायी है, क्या वो सुखपूर्ण है। संगीत सुनना, गाने सुनना, गाने गाना, नाचना, कला या अच्छा खाना खाना, ये सब इनका निर्णय है। अब बुद्धि द्वारा नहीं होगा, भावना द्वारा होगा। तो जब बुद्धि कह दे कि ये कुछ भी हो सकता है, आवश्यक तो है, लग नहीं रहा लेकिन अनावश्यक भी नहीं लग रहा, इससे कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, तो भावना क्या कहती है? आनंद है तो कर लो। यहाँ हम किस लिए आए हैं? मनुष्य रूप में किस लिए आए हैं? सुख और मुक्ति। अगर वो इच्छा, वो वासना सुख और मुक्ति प्रदान कर रही है तो हो जाना चाहिए, और आप देखेंगे वही होगा, वो हो जाएगा। अगर वो आवश्यक है तो हो जाएगा, अगर वो आनंददायी है तो उसको रोकने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। यदि आपको बहुत शंका है तो त्याग कर दीजिए, खतरा नहीं लेना है। अगर आपको इतनी शंका हो रही, अरे बाप रे क्या है ये वासना, समझ में नहीं आ रहा मुझे, न कोई अच्छी भावना आ रही है उसके पीछे, तो छोड़ देना चाहिए। अगर वो आवश्यक होगा तो होकर रहेगा। यही आवश्यकता की परिभाषा है। क्या आवश्यक है? होकर रहता है वो। क्या सांस लेना आवश्यक है? कैसे जानेंगे?
बंद करके देखिए, होकर रहेगा। क्या खाना खाना आवश्यक है? हाँ, होकर रहेगा। अब क्या प्रारब्ध पूर्ण करना आवश्यक है मेरा? होकर रहेगा, वो प्रारब्ध होकर रहेगा। आप उसको दबा सकते हैं, खो सकता है वो, अगले जन्म में फिर मिल जाएगा। कई जन्मों तक दबा सकते हैं, फिर मिल जाएगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ प्रारब्ध जान लीजिए। अब आवश्यक है वो जानना, उसको करना आवश्यक है। ये मत सोचिए कि जनता क्या कहती है, समाज क्या कहता है, क्योंकि आपके लिए आवश्यक है, हो सकता है किसी और के लिए ना हो। हाँ, बिल्कुल सही है, सबकी अपनी अपनी आवश्यकता है। जिसने स्त्री रूप में जन्म लिया है, हो सकता है कि उसका प्रारब्ध जन्म देना हो, बच्चे हो। एक से ज्यादा है तो फिर समस्या है, वो फिर प्रारब्ध नहीं होगा। एक तक मैं मान सकता हूँ कि प्रारब्ध है, एक में ही वो शांत हो जानी चाहिए इच्छा। लेकिन क्योंकि वो आवश्यक है स्त्री के लिए, क्या हम उसको पुरुष पे थोप सकते हैं कि देखिए आवश्यक है आप भी करो? वो संभव नहीं है। मैंने थोड़ा मजाक में दिया उदाहरण, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक की आवश्यकता दूसरों के लिए भी आवश्यक हो, होता नहीं है ऐसा। इसलिए अपना प्रारब्ध जानिए, वो आवश्यक है। बाकी जो शारीरिक कर्म हो रहे हैं, जिसके मैंने उदाहरण दिए, सांस लेना, भोजन आदि, वो उसको प्रारब्ध का भाग नहीं कह सकते हम। वो तो इसीलिए आवश्यक है क्योंकि मशीन चलती रहती है, मशीन को चलाने के लिए आवश्यक है। मूलाधार है वो, मूलभूत है ना। ऐसा कौन कहेगा मैंने सांस लेने के लिए जन्म लिया है? हो सकता है कुछ लोग कह भी दे। तो आत्मावलोकन का अर्थ साक्षी भाव है ज्ञान मार्ग में। हम वैसे नए शब्द उपयोग नहीं करते, बहुत बहुत मजबूरी हुई तो ही नया शब्द लाते हैं हम, नहीं तो नहीं करते। तो हम आत्मावलोकन नहीं कहेंगे, उसे साक्षी भाव ही कहेंगे। श्रुतिजा ने कहा है, क्या हमारी प्रगति के साथ साथ घर के अन्य व्यक्तियों की प्रगति अपने आप होने लगती है, बिना किसी ज्ञान के या साधना के भी होती है? ये तो आपका अपना अनुभव बताएगा, मैं कैसे बताऊं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर है। लेकिन यदि आप पूछने जाएंगे, मुझे भी पूछेंगे या बाकी साधकों से भी पूछेंगे, तो बहुत से लोगों के उत्तर हाँ आएंगे, लेकिन कुछ के ना भी आएंगे। क्यों? संभव है, लेकिन संभावना थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। इतना ज़रूर निश्चित है कि एक न एक दिन प्रगति होगी उनकी, क्योंकि आप क्यों ही है, क्यों? आपकी कर्म बंधन है। अब इसको कैसे समझाया जा सकता है? मान लीजिए कि आपके पास एक रस्सी है और आप उसको किसी अपने संबंधी को पकड़ा दीजिए, एक सिरा उसको पकड़ा दीजिए, एक सिरा आप पकड़िए। ये मान लीजिए कर्म बंधन है दोनों का। अगर आपकी तरफ से रस्सी हिली तो वो कंपन, वो नाद जो रस्सी में तरंगे चलेंगी, वो वहाँ तक पहुँचेगी, उस व्यक्ति तक, उसका भी हाथ हिलेगा, क्योंकि आप में शक्ति है। आप उस दूसरे को परिवर्तित कर रहे हैं, उसको भी प्रभावित कर रहे हैं। क्यों? बंधन है। बंधन नहीं होता, वो रस्सी हटा दी जाए तो फिर शायद प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जाना जा सकता है, देखिए, कि अगर बंधन है किसी के साथ तो एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। ऐसा नहीं कि आप ही प्रभावित करेंगे, वो भी आपको करेगा, किंतु इसमें शक्ति किसकी अधिक है, कुल प्रभाव उस पर निर्भर करेगा, कहाँ से कहाँ पहुँचता है, कौन ऊंचाई पर है। जैसे पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है, यदि आप ऊंची जगह पहुँच गए तो आपका प्रभाव नीचे बहेगा, फैलेगा। इसको अप्रोक्ष अनुभव के द्वारा जानने का प्रयास कीजिए कि ऐसा होता भी है या नहीं। और बहुत से लोगों का ये अनुभव होगा, हो सकता है। और एक और चीज़ है कि हम सब एक ही महापरिवार से हैं। हम सब अर्थात जिनसे भी आपकी कर्म बंधन है, उसमें गुरु और शिष्य भी आ जाते हैं, कई जन्मों से बंधन है उनके, तो एक ही महापरिवार से है। और जब उस महापरिवार में एक की प्रगति होती है तो सबकी होती है। जैसे एक रथ को अगर 5 घोड़े खींच रहे हैं तो एक चलेगा तो सबको चलना पड़ता है ऐसा होता है। हाँ, हमेशा नहीं होगा, क्योंकि सबकी वृत्तियाँ बहुत अलग अलग है, सबके चित्त, सबकी बुद्धि थोड़ी अलग अलग है, तो हमेशा नहीं होगा। लेकिन इतना कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ेगा ही, अच्छा ही पड़ेगा। और हाँ, बिना किसी साधना के होगा। हाँ, ये बड़े फ्री की बात है, तो फ्री में मिल रहा है उनको। देखिए, सानिध्य मात्र से ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान नहीं कह सकते, प्रगति हो जाएगी। ज्ञान भी हो सकता है सुन सुन के कि आप क्या बोलते रहते दिन भर, उनके लिए तो वो काला अक्षर भैंस बराबर, लेकिन फिर भी कुछ तो समझेंगे। शिक्षा ने पूछा है कि ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में जो चित्त की परतों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें सबसे ऊपरी परत विलीन चित्त है, मेरा प्रश्न ये है कि विलीन चित्त और मूल तत्व शून्यता में क्या भेद है? जब निचली परतों की बात करते हैं तो भी वो शून्यता ही है, चित्त का तत्व शून्य ही है। तो विलीन होके बस उसको पहचानना कठिन हो जाता है कि वो क्या है, खास तौर से मनुष्य के लिए। तो विलीनता अभी भी है। विलीनता पृष्ठभूमि है जो कभी कभी सपनों के रूप में प्रकट हो जाती है, स्मृति के रूप में प्रकट हो जाती है, जैसे आप जीवन कहते हैं, जागृत अवस्था।
विलीन चित्त और शून्यता एक है। जो विलीन नहीं है वो भाग चित्त का, वो भी शून्यता है, प्रतीत होता है बस विभिन्न रूपों में। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जब तक विलीन नहीं होगा तब तक शून्यता नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, अभी है शून्यता सामने आपके, ध्यान से देखिए, ये देखने वाला ही तो शून्य है। मधु ने कहा है कि आनंद और अनुभवकर्ता में क्या भेद है। अनुभवकर्ता का एक नाम आनंद भी है, तो भेद नहीं हो सकता। आनंद वृत्तियों का भाव है, सुख दुख का भाव। वो कहते हैं ना, दुख भी दुख है, सुख भी दुख है। क्यों? सुख चला जाता है इसलिए, और उसको पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जो दुख है क्षणिक होता है, सुख बाकी दुख भी क्षणिक होता है, बाकी पता नहीं क्या होता है। तो ये अनुभवकर्ता में इस प्रकार के नाटक का अभाव है जो जीव में चलता है, कभी सुख कभी दुख, कभी भागदौड़ सुख पाने की, कभी भागना दुख से। ये सब अनुभवकर्ता में नहीं चलता, इसलिए हम कहते हैं आनंद में है। वो छुट्टी पर है, हमेशा के लिए छुट्टी मना रहा है। जैसे आप छुट्टी पर होते हैं तो कुछ नहीं करते ना, आनंद में होते हैं। वैसे अनुभवकर्ता कुछ नहीं करता, इसलिए वो स्वयं आनंद है। ऐसा नहीं कहेंगे कि उसमें आनंद का गुण है जो कभी आएगा कभी जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका नाम ही आनंद है, उसका नाम ही शांति है। और कैसे जानेंगे मैं आनंद हूँ? देखिए क्या चल रहा है आप में, क्या वृत्तियाँ चल रही है अनुभवकर्ता में, कौन सी इच्छा है, कौन सा सुख है, कौन सा दुख है उसमें। और आप यही जान पाएंगे कि वो दृष्टा मात्र है, क्योंकि वृत्तियाँ होती तो वो दिख जाती, उनका अनुभव हो जाता। और अनुभव मैं नहीं हूँ, मैं अनुभवों का साक्षी हूँ। इस प्रकार आधे सेकंड में ज्ञान हो जाएगा कि मैं आनंद हूँ। विराट ने पूछा है, मनुष्य का जरूर कुछ प्रारब्ध होगा तभी मनुष्य रूप में जन्म होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही। जब विकास क्रम बढ़ते बढ़ते होते होते उस मंजिल पे पहुंच जाता है कि अब उसकी इच्छाएं मनुष्य रूप में ही पूरी होंगी, तो वो कारण शरीर मनुष्य रूप ही धरता है, या मनुष्य के गर्भ में ही संपर्क करता है। हमारा मॉडल है उसके अनुसार, जो पुराना मॉडल है, पुराना कहना है लोगों का, उसके अनुसार वो रूप धरता है। तो कब मनुष्य रूप में आ जाएगा वो? जब उसकी इच्छाएं केवल मनुष्य रूप से पूरी हो सकती हैं, या कुछ इच्छाएं, तब वो कोई और रूप नहीं धरेगा, मनुष्य रूप। इसे हम कहते हैं विकास हो गया उसका। मनुष्य रूप कब छूटेगा? जब उसकी इच्छाएं मनुष्य रूप से पूर्ण होना संभव नहीं है, वो सब पूर्ण हो चुकी है, अब उसे कुछ नहीं करना है इस मनुष्य के रूप का। तो अब वहाँ आकर्षण नहीं होगा, वो रूप नहीं धरेगा। कौन सा रूप धरेगा फिर? देव रूप, देव योनि, क्योंकि वो वाली इच्छाएं अब देव रूप में ही पूरी हो सकती है। विराट से मैं कहूँगा आत्म मूल्यांकन कर लीजिए, जो नया ऐप बना हुआ है, आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, अगला रूप कौन सा होने वाला है मेरा, कितना समय लगेगा, ये सब उसमें जाना जा सकता है। जो आत्म मूल्यांकन की जो नया यंत्र बना दिया है हमने, ऑनलाइन जाके देख लीजिए। हाँ, थोड़ा लंबा है, बड़ा कठिन तो नहीं कहेंगे, समय बहुत उसमें लगता है, क्योंकि 150-200 प्रश्न है उसमें, लेकिन वो पूर्ण मूल्यांकन आपका कर देगा। आज तक ऐसा हुआ नहीं इस इतिहास में, ऐसी चीज़ बनी नहीं है, ऐसा सॉफ्टवेयर बना नहीं है कहीं जो आपको ये तक बता देगा कि कौन सी परत सक्रिय है और मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पे, क्या कर रहा हूँ, आगे क्या होगा मेरा। यहाँ तक कि मार्ग भी ढूंढा जा सकता है उसमें कि मेरा मार्ग कौन सा अच्छा होगा। तो हमने अभी इतना प्रचार नहीं किया उसे, क्योंकि थोड़ा सा कार्य भी चलता रहता है उस पर। आत्मूल्यांकन का लिंक चाहिए आपको? देखिए, सभी लिंक जो ज्ञान मार्ग के द्वार पर हैं, प्रवेश द्वार, ऐसा तो कुछ है नहीं, फिर भी मैं आपको भेज देता हूँ। बहुत से लोगों ने कर लिया अपना आत्मूल्यांकन और बहुत अच्छा उसका फीडबैक आया है, सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, अगला प्रश्न है चित्त का कि पुनर्जन्म किसका होता है। तो जब पुनर्जन्म होता है और जो रूप प्रकट होता है वो कहता हुआ पाया जाता है कि मेरा पुनर्जन्म हो गया, लेकिन होता क्या है, स्मृति ने एक नया रूप लिया है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने संस्कारों के कारण। वो संस्कार जहाँ संचित है जिस स्मृति में, उसको हम कहते हैं कारण स्मृति या कारण शरीर। तो ऐसा कहा जा सकता है कि कारण शरीर का पुनर्जन्म होता है, किंतु ध्यान दीजिए, कारण शरीर वैसा का वैसा रहता है। जन्म हमेशा जीव के होते हैं, मरण भी उसी के होते हैं, किंतु वो कारण शरीर के कारण होते हैं। वो कारण वो है, वो स्मृति कारण है। तो आम भाषा में, जिसको हम कहते हैं अज्ञान की भाषा में, कहा जा सकता है कि कारण शरीर का पुनर्जन्म होता है। और जब ये जीव आगे कहने लगता है कि अरे मेरा पुनर्जन्म हो गया, तो उसकी पहचान कारण शरीर से बन गई है। अब वो कारण शरीर को मैं मानने लगा है। देखिए, इसलिए कहा गया अज्ञान की भाषा है। पुनर्जन्म होता ही नहीं है, मेरा तो बिल्कुल नहीं होता। एक घटना है जो दिख पड़ती है, बाद में वो अहम जब प्रकट हो जाता है उसमें, उस जीव में, तो अहम कहता है कि मेरा पुनर्जन्म हो। वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। अनंत परिवर्तन है जो नए नए रूपों में प्रकट होता रहता है। न मेरा न तेरा, कुछ भी नहीं है ऐसा।
वो एक परत चढ़ गई है अज्ञान की अप्रोक्ष अनुभव पर। तो यदि आप ये जान जाएं कि क्या मेरा पुनर्जन्म होता है और उसका उत्तर आपको नहीं मिले कि नहीं, मैं जन्म मृत्यु के परे हूँ, जन्म मृत्यु सबका दृष्टा मैं हूँ, उसके बाद ये प्रश्न ही अर्थहीन है, किसका होता है। जब मैं नहीं हूँ तो किसी का भी होता रहे, हमें क्या करना है। चित्त ने पूछा क्या कारण शरीर एक ही होता है या भिन्न होता है? भिन्न होते हैं, बहुत सारे होंगे कारण शरीर, और ऊपरी परतों में वो सब एक दिखाई देते हैं जिसको हम कहते हैं महापरिवार, और उसके भी ऊपरी परतों में वो महाचित्त के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन जब कारण शरीर के स्तर पर होते हैं तो सब में भिन्नता देखी जा सकती है। क्यों भिन्नता है? क्योंकि सब में अलग अलग संस्कार है, उन संस्कारों के आधार पर ही भेद किया जा सकता है कि अलग अलग कारण शरीर हैं। किंतु अंत में विश्व स्मृति में सभी कारण शरीर बुने गए हैं। जैसे आपने चादर देखी होगी जिसपे कि कभी कभी ऐसे प्रिंट रहता है, फूल पत्ते छपे होते हैं। तो मान लीजिए जो धागे हैं चादर के, सूत, वो विश्व स्मृति है, और वो जो अलग अलग जो रंग छप गए हैं उस पर, मान लीजिए वो सारे कारण शरीर। ऐसी उपमा दे सकते हैं। सबके रंग अलग अलग हैं, रंग ढंग, इसीलिए सभी मनुष्य अलग अलग हैं। चित्त ने पूछा ये जो दृष्टा है वह कैसे खुद को मैं समझने लगता है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। मैं की स्थिति कहीं पर भी हो सकती, शरीर पर, मन पर, स्मृति पर, और जैसा कि मैंने कहा कारण शरीर पर। जब ये मैं का भाव, जिसे हम अहम भाव कहते हैं, मिथ्या साबित हो जाता है, उसको मिथ्या प्रमाणित कर दिया जाता है, तो हम कहते हैं कि ये मैं कुछ और नहीं, दृष्टा है। इसमें दृष्टा ने अपने आप को मैं ये नहीं समझ लिया है। दृष्टा इस ज्ञान का भी दृष्टा है, जैसे वो इस अज्ञान का भी दृष्टा है कि मैं शरीर हूँ या मैं कुछ और हूँ, पंचकोश हूँ, ये हूँ वो हूँ। वैसे ही जब ये बुद्धि या ये जीव कहता है कि मैं ये हूँ वो हूँ, अब मैं दृष्टा हूँ, उसका भी साक्षी वही है, एक ही है। जो ज्ञान का साक्षी हो वही अज्ञान का साक्षी। वो अपने आप को कुछ नहीं समझता। समझना अर्थात वृत्ति, ना समझ समझ, बुद्धि का खेल, वृत्ति, और दृष्टा में कोई वृत्ति नहीं है। तो जो समझता है मैं दृष्टा हूँ वो बुद्धि है। बुद्धि कहती है कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं दृष्टा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी तक जिसको मैं समझती आई है वो सब झूठ निकला, परिवर्तनशील निकला। इन सब अनुभवों में स्थायी जो है उसको मैं कहना बुद्धि को उचित लगता है। तो अज्ञान की भाषा क्या हो गई कि मैं व्यक्ति हूँ, व्यक्ति अर्थात सब कुछ आ गया, मन शरीर जो भी होता है उसमें। और ज्ञान की भाषा क्या है? मैं दृष्टा हूँ, बस भाषा का खेल है। इसमें किसी ने कुछ ऐसा नहीं कर दिया है दृष्टा में कि समझ डाल दी हो किसी ने कि आज से तुम खुद को मैं कह लो। वो कुछ नहीं कहता बेचारा, शून्य आकाश है, उसको मैं कहना भी अजीब सा है क्योंकि अस्तित्व स्वयं है। फिर भी ज्ञान की भाषा में अगर आपको कहा जाए कि आपका तत्व क्या है, सही मायनों में आप कौन हैं, तो जिसको भी ज्ञान हुआ यही कहेगा कि मैं दृष्टा हूँ, मेरा तत्व साक्षी है जिसको सारे अनुभव होते हैं। और उसको संक्षेप में कह दिया जाता है कि मैं दृष्टा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो दृष्टा समझ गया है कि मैं क्या हूँ, नहीं, उसको कुछ नहीं समझना है। न उसमें समझ है न समझ का अभाव है। चित्त ने पूछा है तो फिर ये सारा खेल शुरू कैसे हुआ? शायद आप ये पूछना चाहते हैं कि अज्ञान कैसे शुरू हुआ। तो जब से सब कुछ शुरू हुआ है अज्ञान भी शुरू हुआ है। हाँ, जब से संपूर्ण सृष्टि आरंभ हुई है अज्ञान भी आरंभ हुआ, मतलब अनंत है, अनादि है। ज्ञान भी शुरू से है, अज्ञान भी शुरू से है। बहुत से लोग पूछेंगे नहीं आपको कैसे पता चला अज्ञान शुरू से है? समयहीन है, देखिए समयहीन है। चित्त में वृत्तियां उठने की संभावना है, वो उठती रहती हैं। इसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता कि देखिए यहाँ शुरू हो गया, इसके पहले ज्ञान ही ज्ञान था, पता नहीं क्या हो गया, एक दिन अज्ञान शुरू हो गया। वो तार्किक नहीं कहना। तार्किक क्या है? समयहीनता है अस्तित्व में। वो कुछ भी प्रकट हो सकता है, हर प्रकार की अनंत संभावना है। तो अज्ञान की भी संभावना है, और ये संभावना कब प्रकट होती है? समयहीनता में प्रकट होती है। वो कभी भी हो सकती, फिर कहीं भी हो सकती है। और इसी प्रकार ज्ञान भी अनंत काल से है। इसलिए हमने इसको सनातन ज्ञान कहा है। सनातन जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा हमेशा? क्योंकि अज्ञान हमेशा रहेगा। देखिए, नहीं तो फिर ज्ञान की जरूरत ही क्या थी? फिर किस चिंता किसे थी कि अगर अज्ञान आकर चला जाता? क्योंकि जिसकी शुरुआत है उसका अंत भी है। देखिए, ये तर्क कहता है कि जो शुरू हुआ है वो अंत होगा। मीमांसा यही कहती है। तो अगर अज्ञान शुरू हुआ है तो उसका अंत होगा, तो फिर चिंता किसे है? फिर जब अंत होने ही वाला है तो हम ये सब साधना क्यों करें, मार्ग क्यों पकड़े? गुरु की तो कोई कीमत ही नहीं है। अब तुम क्या करते हो? मैं अज्ञान नाश करता हूँ, वो तो होने वाला है, अब क्या कीमत है उसकी? तो इसलिए अंतहीन है। अब शास्त्रों में देखेंगे तो यही बात लिखी है। सुवेद ने कहा है जब प्रारब्ध का भी मैं साक्षी हूँ
तो वो पूरा हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा नहीं। मेरा प्रश्न है कि तब उस प्रारब्ध का क्या होगा? वही होगा जो होना है, जो पूर्व निर्धारित है। देखिए, आपके कहने से कि मैं दृष्टा हूं, मेरा नहीं है, ये खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक वैसे ही चलेगा जैसे वो चलता है। वो बात सत्य है कि मेरा नहीं है, जिसका भी है, जीव का है, शरीर का है, कारण शरीर का है, वो तो अपना अपना मत है ना। लेकिन दृष्टा कुछ नहीं है, अस्तित्व कुछ नहीं है। और मान के लीजिए, ये आपको जानना है कि संपूर्णता मैं हूं, तो सारे प्रारब्ध तो मेरे ही हो गए, मेरा ही रूप हो गया वो। लेकिन द्वैत के स्तर पर बात करें तो अनुभवकर्ता का प्रारब्ध से कोई लेना देना नहीं है। किंतु ये जानने के बाद, ये ज्ञान होने के बाद समाप्त नहीं हो जाएगा, ठीक वही होगा। इसके लिए मैं क्या उदाहरण देता हूँ, बहुत बार दिया है उदाहरण, कि जब आप छोटे थे, बचपन में सिनेमा देखते थे टीवी पे, सिनेमा घर में, आपको पता नहीं था कि वो सत्य है असत्य। वहाँ कुछ डरावना दृश्य आ गया तो आप डर जाते थे, कोई रो रहा है तो आप भी रोते थे, कोई हंस रहा है तो आपको हंसी आती थी। उस बाल बुद्धि को सब सत्य लगता था। लेकिन आप बड़े हो गए, आप जान गए कि वो खेल है, नाटक है, माया है, तो क्या वो सिनेमा चलना बंद हो गया? क्या आप पर्दे की तरफ नजर डालते हैं तो क्या गायब हो जाता है सब कुछ? नहीं, ठीक वैसा ही चलता है जैसे छपा हुआ है रील पे। वो छपा हुआ क्या है? वो संस्कार कहलाएंगे। हमारी उपमा में संचित कहलाएगा। वो कैसे चला जाएगा? हाँ, उसकी सत्यता चली जाएगी, मेरा नहीं, सत्य नहीं, इतना जाना जाएगा। ये सिनेमा खेल है, मिथ्या है, माया है, और अब आनंद उठाइए उसका। जब ज्ञान हो जाता है तो प्रारब्ध जाता नहीं, खेल हो जाता है, लीला हो जाता है। जो दुख का कारण था वो मनोरंजन का कारण हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको ज्ञान नहीं कि वो सिनेमा है, वहाँ कोई रो रहा है, रोते रोते घर आएंगे, बहुत दुख भरा अनुभव हुआ मुझे, वो नहीं होना चाहिए था। जैसे आपको पता चलता है वो सिनेमा है, नाटक है, वहाँ क्या एक्टिंग की थी उसने, मुझे भी रोना आ गया, पैसे वसूल हो गए। तो जब ज्ञान होता है तो जो दुख का कारण है वो लीला हो जाता है। बहुत से लोग ना, प्रारब्ध समाप्त कर दूं, कहाँ समाप्त होगा? वो किसका होगा? अनंत है ये सिनेमा जिसे आप देख रहे हैं। अब उसका लीला हो जाना है, उसका समाप्त हो जाना है, किसी काम का नहीं रहा हो, अर्थहीन सा हो गया है। किंतु क्योंकि वो होकर रहेगा, नहीं तो अनुभव कैसे होंगे? जन्म नहीं होंगे तो इंद्रियां नहीं होंगी, शरीर नहीं होगा तो अनुभव कैसे होगा? तो ये बहुत सुंदर एक रचना है प्रकृति में, ब्रह्म में, कि ऐसा होता रहा है, होता रहेगा। जैसे कि मैंने कहा, समयहीन है, एटर्नल, चलता रहेगा, चलता रहा है। अब जिसके मन में ये विचार आ गया नहीं मुझे खत्म ही कर देना है सब, वो विचार भी उस सिनेमा का ही भाग है। अच्छी एक्टिंग है बहुत, होगा कुछ नहीं, चलता रहेगा। कमलेश ने पूछा, अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों अलग होता है क्या? जैसे घड़ा और मिट्टी अलग होके भी एक है, लहर और पानी अलग होके भी एक है, स्वर्ण और आभूषण अलग होके भी एक है, वैसे अनुभव और अनुभवकर्ता अलग होके भी एक है। इस बात पे मनन कीजिए। आप तो कितने सालों से ज्ञान मार्ग बोधिवार्ता में। कमल ने कहा, द्वैत भी अद्वैत भी दोनों फिल्म का हिस्सा है। चित्त ने कहा, तो मतलब सब खेल है। हाँ जी, उसे अब जो कहना चाहे कह लीजिए, भाषा की सीमा है। जिसको जो समझ में आता है वो कह देता है उसको। जैसी जिसकी भावना है वैसे उसको दर्शन होते हैं। जब हम कहते हैं गे है तो मौन होता है। अब खेल कहना भी इतना सटीक नहीं लगता। हम कहते हैं गे है, हो जाओ, उसको भाषा में मत ढालने का प्रयास करो। जिसके बारे में बोला नहीं जा सकता उसको नाम देने का प्रयास न करो। चित्त ने कहा है कि इसका अर्थ है यह भी है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, बस आपको बीच से हट जाना है। तो मेरा ऐसा कहना है कि जो पूर्व निर्धारित है वो मिथ्या है और आप पहले से ही बीच में नहीं है, यही ज्ञान होगा। अब कुछ करना नहीं है। सुवेद ने कहा है अस्तित्व मौन है, वही मौन शब्द भी है। बहुत अच्छी बात कही आप। जो निशब्द है वही शब्द रूप में भी प्रकट है। रानी ने पूछा है कि माया में माया है, उपयोगी है, इसे विस्तार से बताएं। तो मैं उदाहरण से बताता हूँ कि मान लीजिए किसी को कोई रोग हुआ है शरीर को, तो उसकी दवाई लेता है। अब वो शरीर भी माया है, रोग भी माया है, दवाई भी माया है। अब यहाँ पे क्या उपयोगी है? एक माया को ठीक करने के लिए दूसरी माया उपयोगी है। सत्य क्या है? जो दृष्टा है। रोगी शरीर का भी दृष्टा है, निरोगी शरीर का भी दृष्टा है। उसमें कोई इच्छा ही नहीं है कि कुछ ठीक हो जाए, कुछ बदल जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बुरा हो जाए। अब ये कहना कि मैं तो दृष्टा हूँ, जो भी हो रहा है ठीक है, ये उपयोगी नहीं है। माया का उपयोग माया में है, सत्य वहाँ उपयोगी नहीं होगा। इसलिए जो भौतिकवादी लोग हैं वो ये सब समझ नहीं पाते, क्योंकि उनके लिए उपयोग ही सब कुछ है। ये मेरे किस काम का है, इससे कितना फ़ायदा होगा, बस इतना उन्हें बता दो। जबकि सत्य
उपयोगिता से ऊपर की चीज़ है। जैसे मैंने कार्यक्रम में भी कहा है कि उत्तरजीविता के ऊपर जाना पड़ेगा आपको सत्य जानने के लिए। और जब सत्य जान जाएंगे तो ये जानेंगे कि बेकार का है, कोई उपयोग नहीं हो जानकर। कहाँ उपयोग नहीं है? माया में। माया में केवल माया ही उपयोगी है। सत्य कहाँ उपयोगी है? माया से छुट्टी पाने के लिए उपयोगी है। माया से छूट जाते हैं आप, उस इंद्रजाल से निकल जाते हैं, उस पिंजरे से छुट्टी, रिहाई। आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो क्या कैसे जाएंगे? अनुभव करता बन के तो नहीं जाएंगे। ट्रेन पकड़नी पड़ती है, प्लेन पकड़ना पड़ता है, कार चलानी पड़ती है ना। वो सब माया है। देखिए, जीवन के लिए जो उपयोगी है वो माया ही है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण जीवन माया ही है। हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। यदि और विस्तार जानना है तो अपने जीवन को देख लीजिए, क्या उपयोगी रहा है आपके जीवन में। अपना स्वयं का अनुभव देखिए, क्या उपयोगी रहा है आपके जीवन में, सत्य या मिथ्या। और मिथ्या उपयोगी है इसलिए उसका त्याग मूर्खता है। तो ये जान लेना है कि वो सत्य नहीं है लेकिन उपयोगी है, इतना जान लेना है। ज्ञान आवश्यक है, माया का त्याग आवश्यक नहीं है। देवी से दोस्ती कीजिए, वो कहीं नहीं जाने वाली, वो भी मैं हूं। इसलिए बहुत से मार्गों में माया को माया नहीं कहा जाता, मिथ्या नहीं कहा जाता। उनको बता दो कि नहीं, ये जो दिखता है, जो प्रकट है वो झूठ है, तो बेचारे बौखला जाते हैं। वो समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके बिना तो कुछ है नहीं। देखिए, अनुभव करता तो अदृश्य है, गायब है, तो उसे कोई महत्व नहीं है इस दुनिया में। यहाँ तक कोई जानना भी नहीं चाहता वो है भी या नहीं। इसलिए बहुत से लोग अनुभव में ही ढूंढ रहे हैं, अनुभव करता को कहीं मिल जाए, कोई शरीर का भाग मिल जाए, कोई स्नायु तंत्र में छोटी सी ग्रंथि मिल जाती है जिसके बारे में पता नहीं, विज्ञान में हाँ यही तो है, यही तो मैं हूँ। तो ऐसे चल रहा है काम, वो ये माया का खेल है। जिस दिन दिख जाएगा कि सत्य माया के परे की चीज़ है और उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, वो हुआ जा सकता है, उस दिन शांति मिलेगी। ज्ञान होते ही शांति मिलती है। शांति आप स्वयं है। तो सब अंत में अपने ही अनुभव से जाना जा सकता है, माया में माया ही उपयोगी है। यहाँ तक कि आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है वो भी माया है। जो गुरु जो ज्ञान दे रहा है वो भी माया है। गुरु जो वचन कहता है वो सब झूठ है। जैसे मैं कहता हूँ ना, गुरु कभी सच नहीं बोलता। बहुत से लोग सोचते होंगे तो पाखंडी गुरु है इसलिए कह रहे हैं सच नहीं बोलता, लेकिन नहीं, सच बोला नहीं जा सकता, सच हुआ जा सकता है। जो बोला जाता है वो माया होती है। वो ऐसी माया होती है कि माया को काट देती है, बस जैसे एक कांटा दूसरे कांटे को निकाल देता है। इसलिए गुरु वो बोलता है, वो ऐसा झूठ बोलता है कि आपको सत्य दिख जाए। बड़ी अजीब बात है। इसलिए भी हम कहते हैं ज्ञान नकारात्मक होता है। कोई कह दे कि देखिए ये सत्य है आपके सामने, झूठ है वो। कोई कह दे कि ये भी सत्य नहीं है, वो भी सत्य नहीं है, ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है, अब ये बात सही है, अब ये बात तार्किक है। ये सब कहाँ कहा गया है? नेति नेति ये शब्द कहाँ कहे गए हैं? माया में, सपने में। किंतु यही शब्द आपको सपने से जगा देते हैं। इतना ही अर्थ है उन शब्दों का। इसलिए बहुत से लोगों की चिंता होती है ना कि कहीं ये ज्ञान समाप्त ना हो जाए, कहीं अगले जन्म में भूल न जाऊं मैं। बहुत से लोगों ने से पूछा है, इतनी चिंता करते हो ज्ञान की? क्यों? बात सही है, बहुमूल्य खजाना है, लेकिन इतनी चिंता क्यों करते हो? वो ज्ञान फेंकने लायक है, ले जाने लायक नहीं। जो जाएगा वो आप स्वयं है। अब ये चिंता करना कि मेरे ज्ञान का क्या होगा मरने के बाद, देखिए कितना बचपना है इसमें, भोलापन है। क्या करोगे उसका? कांटे को ले जाना चाहते हो अपने साथ। अभी भी उसमें इतना अहम भाव बचा है उस साधक में कि ज्ञान नहीं हो तो मेरा क्या होगा गुरुजी? बट तेरा तो कुछ भी नहीं होगा, चिताई में जलेगा बस। इतनी चिंता क्यों करते हो? जो नित्य हो तो नित्य ही है, यही तो ज्ञान हुआ है, बाकी सब झूठ है। कमलेंद्र ने कहा है, जागृत अवस्था में दृष्टि सृष्टि के नियम पर प्रकाश डाले। देखिए सभी अवस्थाओं में एक ही नियम है, इसलिए हम उसको नियम कहते हैं, इसलिए चित्त के नियम कहते हैं। सभी अवस्थाओं में वही होता है। जब तक इंद्रियों द्वारा नाद सीमित नहीं किया जाता, जब तक वो तन्मात्रा के रूप में प्रकट नहीं होता, तब तक उसका अनुभव नहीं होता। इसीलिए कहने का एक तरीका है कि वहीं पर सृष्टि हो रही है। जो इंद्रियों की प्रक्रिया है वो असल में अनुभव की सृष्टि हो रही है वहाँ पे। ऐसा विज्ञान में कह सकते हैं। विज्ञान में भाषा का लेकर इतना रोते नहीं है लोग, जो काम आ जाए वो बोल देते हैं। तो दृष्टि सृष्टि का यही अर्थ है कि नाद जब तक तन्मात्राओं तक बदलता नहीं है, नाद जब तक उस रूप में नहीं दिख पड़ता, तब तक उसको कुछ है ऐसा नहीं कहा जा सकता। जब उसका अनुभव हो रहा है तभी वो है। दृष्टि सृष्टि का ये अर्थ है। जब अनुभव नहीं हो रहा है तो वहाँ क्या है?
वो नहीं जाना जा सकता। या आप कह सकते हो मैं हूँ, अद्वैत के स्तर पर जो जाना जा रहा है वो भी मैं हूँ, जो देखा जा रहा है वो भी मैं हूँ, लेकिन वो तब तक नहीं होता जब तक इंद्रियां बीच में नहीं आती। इसी को एक शब्द में दृष्टि सृष्टि कह दिया गया है, और ये सभी अवस्थाओं में ऐसा ही है, ध्यान दीजिए। और जागृत अवस्था कोई विशेष अवस्था नहीं है, ये भी सूक्ष्म अवस्था ही है, ये भी सपना ही है। इनके प्रश्न के पीछे शायद यही एक जिज्ञासा होगी जो आश्चर्यचकित कर देती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जगत पहले से क्यों नहीं है? ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि मैं देख रहा हूँ तभी जगत है। इसको मानना बड़ा कठिन है, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। जगत निर्मित हो रहा है नहीं? तब निर्मित हो जाता है जब वो इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है, तब वस्तुएं निर्मित होती हैं। चित्त में खेल चल रहा है ये, इसीलिए हम कहते हैं सभी अनुभव चित्त निर्मित है। तो इस पर और खोज कीजिए आप कि ऐसा ही क्यों है। जो कार्यक्रम का जो नया संस्करण है उसमें और अच्छे से बताया गया है कि ऐसा क्यों है, ये रंग कहाँ से आ गए, ये रूप कहाँ से आ गए, ध्वनियाँ कहाँ से आ गई, सब चित्त निर्मित है। यही वस्तुएं हैं, इनके अलावा और किसी रूप में वस्तुएं मिलती नहीं है। जिनको हम तन्मात्रा कहते हैं, उन रूपों के अलावा कोई और वस्तुएं मिलती नहीं है। कहाँ है कुछ? केवल मान लिया गया है कि वो हमेशा रहती, क्योंकि स्थायित्व है इस सपने में, थोड़ा सा स्थायित्व है, इसलिए मान्यता बन जाती। पहले से सारी चीज़ें हैं, मैं घर जाऊंगा तो वहाँ घर दिखेगा, मेरा माँ बाप दिखेंगे, सारा परिवार, सब पड़ोसी दिखेंगे, ठीक वही होता है। अब जाएंगे तो वही दिखेगा, लेकिन उससे ये सिद्ध नहीं होता कि वो चित्त निर्मित नहीं है। बार बार एक जैसा अनुभव निर्मित हो रहा है, इतना कह सकते हैं बस। ध्यान से देखने पता चलता है वो एक जैसा नहीं है। हर बार आप घर जाएंगे तो घर बदल चुका होगा, थोड़ा सा, जरा सा। हर बार आप घर जाएंगे तो आपके माँ बाप बदल चुके होंगे, शरीर बदल चुके होंगे, इनके मन बदल चुके होंगे। वो इतना धीरे होता है कि मनुष्य की बुद्धि धोखा खा जाती है कि तो स्थायी है, ये तो पहले से है। अब उसके लिए मेरे पास एक वीडियो है कि ये बात क्यों आश्चर्यचकित करने वाली कि सपना है। जगत की माया नाम का वीडियो है, जगत की माया। उसको देखकर आपकी नींद उड़ जाएगी कि जिसको मैं स्थायी मानता था, परम सत्य मानता था, इंद्रियों का खेल है, उससे अस्थाई, उससे भ्रामक, उससे झूठ कुछ है ही नहीं। अब आपको समझ में आएगा माया को महाठग्नि क्यों कहते हैं, या फिर आवरण विक्षेप क्यों उसके गुण बताए गए हैं। ऐसे ही ठीक उल्टा कर देती माया, जो सत्य है उसको उल्टा कर देती। वैसे कितने लोग हैं जो इसको सच मानते हैं? सभी ऐसे ही हैं, मुट्ठी भर है जो उसके माया को जान गए हैं कि वो सत्य नहीं है, मुट्ठी भर हैं। उसे अपना भाग्य समझिए कि आपको ज्ञान हुआ है। कई जन्मों में भटकने के बाद, कई योनियों में भटकने के बाद ये बात पता चली। इतनी सी बात है, छोटी सी, लेकिन महत्वपूर्ण है। माधुरी ने पूछा है, क्रोध का अतिरेक सूक्ष्म तरंगों के रूप में प्रभाव डालते हैं और बाहर भी प्रकट होते हैं। क्या प्रेम भी क्रोध की भांति ही भाव दशा है? चेतना के स्तर के अनुसार इसके प्रभाव आएंगे, बाहर न बहकर इसमें परिवर्तन की शक्ति कैसे है कि दूसरे मनोभाव अथवा मनोदशा से अलग है? सब कुछ नाद है। क्या नाद एक जगह रुक सकता है? भाव मात्र है, सब एक है। क्रोध, घृणा, प्रेम सब एक जैसे हैं। कुछ लोग सोचते हैं नहीं ये अच्छा है तो पता नहीं प्रभाव होगा या नहीं, ये बुरा है तो ज़रूर प्रभाव होगा। ऐसा कुछ नहीं, होना है तो होगा। दूसरा प्रश्न है, शब्द ध्वनियों के सार्थक मेल है, उन्हें अर्थ देने पड़ते हैं क्योंकि, किंतु ओम का कोई अर्थ नहीं है, फिर भी चित्त का इसका प्रभाव मंत्र की तरह पड़ता है। प्रणवाक्षर क्यों कहा गया? ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना कि इसका अर्थ नहीं है। बहुत अच्छे से अर्थ समझाया गया है। जिन्होंने भी उस शब्द का आविष्कार किया है पूरी तरह जानते थे उसका अर्थ, और मेरी जानकारी में सबसे अच्छा अर्थ ओम का मांडुक्य उपनिषद में है। मैंने उसकी व्याख्या की है, अंग्रेजी में है, देख लीजिए, इसलिए मुझे याद है। लेकिन बाकी लोग भी ये जानते होंगे कि पूरी तरह से परिभाषित है ओम, और ये बीजाक्षर है, बीज मंत्र है। देखिए तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। केवल ओम नहीं, कई बीज मंत्र है। कितने हैं कौन बताएगा? सामान्य ज्ञान परीक्षा कितने बीज मंत्र है? मुझे तो याद नहीं रहता है सब, किसी को नहीं पता, ये इंटरनेट पे खोज रहे हैं सब। हम इतने क्या कार उकार मकार, नहीं, ये तो व्याकरण की बात कर दी आपने, कोई बात नहीं। मधु ने कहा 3 है, अ उ म, नहीं, वो तो 3 भाग है ओम के। बीज मंत्र बहुत सारे, रानी ने कहा हमें क्या करना कितने है? सुमा ने कहा 7 है। देखिए कितने भी हो, ज्ञान मार्ग में कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं है। अपनी बुद्धि को शांत कर लीजिए। बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, बहुत कुछ होता है, तो उसको भूल जाइए, वो सब ज्ञान मार्ग नहीं है। ज्ञान मार्ग में आनंद है, शांति है। अब क्या, तो बुद्धि शांत कर लीजिए,
मंत्रों की आवश्यकता नहीं आपको। गरिमा ने पूछा है ओम वाला अंग्रेजी का वीडियो भेज दीजिए, ढूंढता हूँ मैं। संदीप ने भेज दिया है, मैं आपको सारे के सारे भेज देता हूँ। तो इन्होंने एक भाग पार्ट 1 भेजा है, आपको इस कड़ी में जो मैंने भेजी है सारे भाग मिल जाएंगे। शायद 10-15 भाग हैं इसके, और ये बहुत ही रोचक ग्रंथ है। मांडुक्यकारिका का नाम है, सबको पढ़ना चाहिए। जिनको ज्ञान हुआ है उनको पढ़ना चाहिए, जिनको ज्ञान नहीं हुआ है उनके लिए कोई काम का नहीं है। श्रेय ने लिख दी हैं कुछ बीज मंत्र, हो सकता है वो हो। तो अक्सर मैं ये कहता हूँ कि हिंदी वालों को अंग्रेजी नहीं सुनना है, किंतु जो कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं वो सुन सकते हैं, और जो कार्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं वो सुन सकते हैं। जो अभी भी कार्यक्रम में है वो उनमें उनकी बुद्धि में थोड़ा प्रदूषण हो जाएगा, बस मिलावट हो जाएगी। मना तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए फिर इधर का उधर न मिल जाए। और वो जो कहा गया है उन वीडियो में, वो एक तरह का खेल है, उसको बहुत ज़्यादा राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए उसका। बस वो एक तरह का मनन है कि इन्होंने लिखा है उसका अर्थ क्या है, इस प्रकार से वो मनन किया गया है बस। कमल ने कहा है समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मत सुनिए, जिनकी समझ में आता है वो सुन लें, किंतु इतना उपयोगी नहीं रहेगा। रानी ने पूछा है कि हम लोग भी वेद और उपनिषद पढ़ समझ सकते हैं, पढ़ कर समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि पहले ज्ञान होना चाहिए, जो कि गुरु वचनों से मिलेगा, श्रवण से, पढ़ने से नहीं। उसके बाद आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं, मना नहीं है। किताबें बहुत अच्छी चीज़ होती है, ज्ञानवर्धक है, लेकिन जब तक आपको ज्ञान नहीं हुआ है, मूल ज्ञान, कम से कम मूल ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद आपको सब समझ में आएगा। कब समझ में आएगा? जब आप संस्कृत के पंडित हो जाएंगे तब। बस कठिनाई है थोड़ी सी कि उसके लिए विशेष योग्यता लगती है, और वो योग्यता गुरु के अधीन साधना करने से मिलती है। अब आजकल संस्कृत की इतनी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अंग्रेजी अनुवाद हो गए हैं, कुछ हिंदी अनुवाद भी मिलते हैं, अन्य भाषाओं में मिलते हैं, लेकिन क्या लिखा है वो नहीं समझ में आएगा। ठीक वैसे ही जैसे गणित की पुस्तक का अनुवाद आप हिंदी में कर दे तो गणित नहीं आ जाएगा उसको पढ़ के। वो 16 साल स्कूल में पढ़ के आता है, तो पहले ज्ञान, फिर बखान, बखान मतलब व्याख्यान, प्रवचन, तब यही समझ में आया कि मैंने जो जाना है वही लिखा है यहाँ। इसीलिए उसका महत्व है वेदों का और उपनिषदों का, क्योंकि वो ज्ञान का लिखित रूप है। उसकी सीमाएं क्या है? भाषा आनी चाहिए, उसका अर्थ आना चाहिए, और वो बड़ा कठिन काम है। जितनी देर में आप संस्कृत सीखेंगे और वो उसके अर्थ जानना सीखेंगे, वो अलंकार और संधि सीखेंगे, वो 20 बार आप उसे गलत समझेंगे, इसमें वर्षों लग सकते हैं, और आपको 3 घंटे में संपूर्ण ज्ञान हो सकता है, जो उसमें लिखा है वो बताया जा सकता है 3 घंटे में। इसलिए मैं कहता हूँ समय नष्ट न करें, गुरु से ज्ञान ले लीजिए, सारा जीवन पुस्तकें पढ़ते रहिए, ग्रंथ पढ़ते रहिए, करेंगे क्या? और आप पढ़ने जाएंगे, सब में एक ही चीज़ लिखी है, सब में एक ही चीज़ दोहराई गई है। और मैं तो कहता हूँ आप पढ़ने तो बहुत छोटी सी बात है, आप लिख भी सकते हैं। मैंने खुद एक उपनिषद लिख दिया है, सबको पता होगा। जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा। अगर आपने 1000 पेज का उपनिषद लिख दिया, कोई नहीं पढ़ेगा उसको। जो कहते हैं ना, गागर में सागर, वो है उपनिषद। तो आप लिख भी सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि सभी ज्ञान मार्ग के साधकों को अपना अपना उपनिषद लिखना है। वो कला खो गई है, वो प्रथा समाप्त हो गई है, उसको जीवंत करना है। मैं लिखवाता भी हूँ बहुत लोगों से हाँ, तो ऐसा नहीं लिख पाएंगे जैसा वो लोग लिख के गए हैं, वो भाषा नहीं आ पाएगी, वो समय खो गया है, वो संस्कृति खो गई है। लेकिन जितना भी हो जाए बहुत अच्छा है। वो जिन्होंने लिखे हैं वो भी आप लोग जैसे ही साधक थे, और फिर उस पर व्याख्या भी की गई है, वो भी बहुत बड़े बड़े साधक या गुरु थे। राधे ने पूछा है उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? पास बैठना। तो हाँ, ऐसे ही शुरू करना है। अर्थ क्या है इसका, इस चीज़ का? वेद का अर्थ क्या है? ऋग्वेद का अर्थ क्या है? पता लगाइए। और मैं तो नहीं बता पाता ये सब, क्योंकि हमने तो शास्त्रों को अलग कर दिया है थोड़ा। वेदों के परे क्या है वो आपको सीधे बताया जाता है। अब क्या करोगे जान करके इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है? जो सबसे महत्वपूर्ण है जानने के लिए वो जानिए। बाकी आपका शौक है शब्दों के पहाड़ खड़े करना स्मृति में, जो शब्दों के परे है उसे जान जाइए। विराट ने आत्मूल्यांकन भेजा है, विश्लेषण करने की कृपा करें। देखिए अब क्या विश्लेषण करूँ। आध्यात्मिक वृत्ति सबसे ज़्यादा बता रहा है, बौद्धिक वृत्ति सबसे ज़्यादा बता रहा है। अब इसको देख के कोई बता सकता है कि आप ज्ञान मार्गी हैं? इन रंगीन डंडियों को देख के कोई बता सकता है आप ज्ञान मार्गी हैं? कहाँ जा रहे हैं आप?
देखिए बोधिसत्व वृत्ति तीसरी है, तीसरी सबसे बड़ी, वहाँ जा रहे हैं। कहाँ समस्या है आपकी? भोग वृत्ति थोड़ी सी प्रबल लग रही है, 40 के करीब जा रही है, तो वो ये संकेत देती है कि आप आए क्यों हैं यहाँ, पृथ्वी पे क्यों आए हैं। भोग वृत्ति है, बाकी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो बहुत अच्छा मूल्यांकन है आपका और काफ़ी संभावना दिख रही है, बहुत आगे जाएंगे आप। मैं क्या कहता हूँ कि हर 6-7 महीने में एक बार कर लेना चाहिए। देखिए ये डंडियाँ ऊपर नीचे कहाँ जाती है, जैसा इन्होंने फ़ोटो निकाल के रखा है वे सब लोग करके रखिए। वहाँ पे ईमेल का भी एक बटन है, स्वयं को ईमेल करके रखिए परिणाम, फिर आपको एक जैसे वैज्ञानिक करते हैं ना उस तरह से किया गया है खेल। आपको दिखेगा कैसे चल रही प्रगति। अब तो गुरु की भी नौकरी गई, क्योंकि एक सब काम गुरु करता है, आप खुद कर सकते हैं। इसलिए उसको आत्म मूल्यांकन कहा गया है, खुद कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी विश्लेषण किया है इनका, देखिए इतना आसान है, सभी कर सकते हैं अपना। तो बहुत अच्छी है आपकी, बहुत अच्छी बात है, आपने इस पर समय दिया और परिणाम यहाँ पर बांटे हमारे साथ। देखिए इसमें डरने की बात नहीं है, ये आप दिखा सकते हैं, किसी को भी एक दूसरे से पूछ सकते हैं कि मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, इसका क्या अर्थ है, ये मेरा मार्ग कौन सा दिख रहा है। भाव वृत्ति सबसे बड़ी है और जाति वृत्ति भी बड़ी है, अब मेरा मार्ग क्या है। तो इस प्रकार उससे मार्ग भी ढूंढा जा सकता है। ये उसके जैसा लगता है जो मनोविज्ञान की जो ये जो होती है परीक्षाएं, ठीक उसके जैसा है, उसी की धारा में वो बनाया गया है। ये कमल ने कहा बहुत ही सुंदर है, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत उपयोगी है। और आप लोग अगर सुझाव देना चाहें तो ज़रूर दीजिए, अंजलि को भेज दीजिए अपने सुझाव कि ये चीज़ सही नहीं लगी वहाँ, मेरा परिणाम गलत दिखा रहा है। ऐसे सुझाव भी भेज सकते हैं आप, अंजलि को भेज दीजिए ये सब अंजलि का क्या हुआ है। नितिन ने कहा सभी चक्र के रंग है, बिल्कुल सही पहचाना आपने, हाँ चक्रों के रंग है, परतें हैं, और वहाँ लिखा भी हुआ है परत बनाम वृत्ति। तो परतों को हमने वही रंग दे दिए हैं जो पारंपरिक रंग है। गरिमा ने पूछा है मनोविज्ञान का अध्ययन माया को समझने में सहायक होगा क्या? हाँ जी बिल्कुल होगा। कोई भी विज्ञान ले लीजिए, वो माया का ही तो अध्ययन है। कोई भी विज्ञान, भौतिक विज्ञान, शरीर का विज्ञान, मनोविज्ञान, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सीमित है सारे का सारा। सभी प्रकार का जो विज्ञान है, खासतौर से पश्चिमी विज्ञान, बहुत सीमित है। जब इसमें आनंद आने लगे तो मान लीजिए कि आप तंत्र के लिए तैयार हैं। जब मनोविज्ञान की गहराइयों में संतुष्टि ना मिले तो तंत्र के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हम आज की सत्संग समाप्त करते हैं, 12 बज गए हैं। सभी लोगों को आशा है कि उत्तर मिले होंगे, सभी का लाभ हुआ होगा। और रामपाल को एक और बार बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम मिलेंगे अगली सत्संग में। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।